महाराष्ट्र में सियासी उठापटक झेल रही शिवसेना की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। महाविकास आघाड़ी की सत्ता और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर सियासी संकट बना है। इसी बीच अब प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने संजय राउत को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। राउत को यह नोटिस पात्राचाल जमीन घोटाले के मामले में जारी किया गया है और उन्हें कल पेश होने के लिए नोटिस भेजा गया था। नोटिस के बाद राउत ने कहा कि मैं मंगलवार को जांच की एजेंसी के सामने नहीं पेश हो सकूंगा क्योंकि मुझे अलीबाग एक मीटिंग में शामिल होना है। उन्होंने ईडी के समन को साजिश करार देते हुए ट्वीट किया कि अब मैं समझता हूं कि ईडी ने मुझे समन क्यों भेजा है। महाराष्ट्र में बड़े घटनाक्रम चल रहे हैं। बाला साहब के हम सभी शिवसैनिक एक बड़ी लड़ाई में शामिल हो गए हैं। यह सब एक साजिश चल रही है। मेरी गर्दन कट जाए तो भी मैं गुवाहाटी के रास्ते पर नहीं जाऊंगा। चलो मुझे गिरफ्तार करो। जय महाराष्ट्र। दरअसल बात यह है कि ईडी ने 1034 करोड़ रुपए के पात्राचाल भूमि घोटाले मामले में महाराष्ट्र के बिजनेसमैन और राउत के करीबी प्रवीण राउत को फरवरी में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद इस केस में संजय राउत का नाम भी जुड़ा। 5 अप्रैल को ईडी ने इसी मामले में राउत के अलीबाग वाले फ्लैट के साथ दादर व मुंबई में एक फ्लैट को भी कुर्क कर लिया था। जब ईडी ने प्रवीण को पकड़ा तो संजय राउत का नाम सामने आया। प्रवीण शिवसेना के सांसद संजय राउत का दोस्त है। प्रवीण की पत्नी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा को 83 लाख रुपए का कर्ज भी दिया था, जिसका इस्तेमाल राउत परिवार ने दादर में एक फ्लैट खरीदने के लिए किया था। जब जांच शुरू हुई तो वर्षा ने 55 लाख रुपए प्रवीण की पत्नी को लौटा दिए। इस मामले में एक और आरोपी सुजीत पाटकर भी संजय राउत से जुड़ा हुआ है। सुजीत संजय की बेटी की एक फर्म में पार्टनर है। सुजीत की पत्नी और संजय राउत की पत्नी ने एक साथ मिलकर अलीबाग में जमीन खरीदी। ये जमीन भी घोटाले के पैसे से ही ली गई थी। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र में चल रही ईडी की जांच में और कितने नाम सामने आते हैं। और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाइए।